आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इस क्लास को 3 पार्ट में अपलोड करेंगे। पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चंस होंगे और ये 14 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सीआर इक्वेशंस, कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, let f of z equals to u of x comma y plus I into v of x comma y is an analytic function at any point z equals to x plus iy of its domain D, right? क्या कुछ गिवन है हमारे पास, f of z गिवन है और ये f of z क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, राइट? f of z अगर एनालिटिक है तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी? कंडीशन 1 है uv आर डिफरेंशिएबल इन D एंड ux इक्वल्स टू vy एंड uy इक्वल्स टू माइनस vx। आपको मालूम होगा ये है सी आर इक्वेशन, राइट? अब एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो यहाँ पर पहली कंडीशन एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई करेगा और दूसरी कंडीशन है द पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू वाई वी एक्स ऑल आर कंटिन्यूअस इन डी। तो दूसरी कंडीशन भी एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई करेगा, राइट? आप समझ गए होंगे यू एक्स से मेरा मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, राइट? तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो ये दोनों ओके। और इसका उल्टा भी सही है, इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एनालिटिक होगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना। आप कहोगे सर अगर हमने किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसका सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई कराया है अब तक। तो हाँ, जनरली हम सिर्फ सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई कराते हैं, लेकिन टेक्निकली हमें ये दोनों कंडीशन चेक करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर क्वेश्चन में जो ये दूसरी कंडीशन है ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई रहती है क्योंकि ज्यादातर फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, कोई फंक्शन एनालिटिक है तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन को भी हम एनालिटिक बोल सकते हैं, राइट? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f of z equals to u of x comma y plus I into v of x comma y is an analytic function of z equals to x plus iy then, right? तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। f of z equals to this is analytic। एनालिटिक है मतलब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन आपने लर्न किया होगा, क्या होती है सी आर इक्वेशन? u x इक्वल्स टू वी वाई एंड u y इक्वल टू माइनस Vx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ux को डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y और इसको डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, राइट? इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x माइनस डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू 0 और ये नेगेटिव है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। So del u upon del y plus del v upon del x equal to 0. So which option is correct? Option B, not B. Option C is correct, right? Del u upon del x minus del v upon del y is 0 and this is 0. So option C यहाँ पर correct होगा। Question number 3. let f of z equals to x cube y plus I y square then f of z is। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस और एनालिटिक से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। f of z हमारे पास क्या है? f of z है x क्यूब y प्लस I y स्क्वायर, राइट? इसे हम कंपेयर कर लेते हैं f of z इक्वल्स टू u प्लस आई वी से। तो ये पार्ट हो जाएगा u और I के साइड में हो जाएगा v, राइट? सो u इक्वल टू क्या होगा? एक्स क्यूब वाई एंड v क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर, राइट? अब u और v को अगर आप चेक करो तो u एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स वाई में और v भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है y में, राइट? और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, राइट? तो u और v यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो आप ऐसा कह सकते हो u और v दोनों कंटिन्यूअस हैं और u और v से मिलकर बना है f ऑफ z, तो f ऑफ z भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा f ऑफ z है वो कंटिन्यूअस होगा, राइट? अब चेक करते हैं एनालिटिक। तो एनालिटिक के लिए हमारे पास सी आर इक्वेशंस हैं, चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यू एक्स निकालेंगे, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर वाई, और यू को y के रिस्पेक्ट में करेंगे
तो आएगा एक्स क्यूब, v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 आएगा, इसमें x नहीं है, और v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2y, राइट। और CR इक्वेशन क्या है, ux इक्वल टू vy। नाउ ux हमने निकाला है 3x² एंड vy क्या है, vy है 2y, राइट। तो क्लियर है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब जो हमारा f ऑफ z है वो एनालिटिक नहीं है, ओके, वो एनालिटिक नहीं है। कई बार कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा पूछ सकता है ओरिजिन पर चेक करने के लिए। ओरिजिन पर कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारी पहली CR इक्वेशन है, दूसरी CR इक्वेशन में लिख लेते हैं। दूसरी CR इक्वेशन है uy इक्वल टू माइनस vx। नाउ uy क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वी वाई, और ये है माइनस 2y, राइट, ये है 3। तो यहां पर हमने ऑब्जर्व किया दोनों भी CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो हमारा फंक्शन एनालिटिक एवरीवेयर नहीं है, राइट, नॉट एनालिटिक एवरीवेयर आएगा। अब अगर आप ओरिजिन पे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 0 0 0,0 को सेटिस्फाई कराओ, राइट। तो x को भी 0 रखो, y को भी 0, तो ये साइड हो जाएगी 0, और इस तरफ भी 2y है, y को 0 रखो तो ये साइड भी हो जाएगी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और ऐसा यहाँ पर भी होगा, x को 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, y को 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ओरिजिन पर ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि सर ओरिजिन पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ओरिजिन दैट इज 0,0 पर जो f ऑफ z है वो एनालिटिक है, राइट। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ओरिजिन पे चेक करना है तो इस तरह से आप चेक करेंगे, राइट। तो ये जो हमारा f ऑफ z है ये कंटिन्यूअस है एंड नॉट एनालिटिक एवरीवेयर है, राइट। सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट एनालिटिक एवरीवेयर। सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और हमें एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल गई है कि हमारा जो फंक्शन है वो ओरिजिन पर एनालिटिक है, ओके। तो इसे क्लियर करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f of z equals to e to the power x cos y plus i sin y and g of x equal to this। दो फंक्शन गिवन है, एक f है और दूसरा g है, राइट। हमें चेक करना है कौन सा एनालिटिक है कौन सा एनालिटिक नहीं है, ओके। तो f को चेक करेंगे। सो f of z ये e to the power x का अंदर इंटू कर लेंगे, सो e to the power x cos y प्लस i एंड e to the power x sin y, राइट। तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, cos y एंड v हो जाएगा e to the power x sin y, राइट। अब CR इक्वेशन चेक करेंगे तो पहला CR इक्वेशन होता है ux इक्वल टू वी वाई। u को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x cos y एज इट इज होगा इक्वल टू v को y के रिस्पेक्ट में कर लो तो e टू द पावर x सेम होगा, sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, राइट। तो यहाँ पर जो पहला CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब दूसरा CR इक्वेशन देख लेते हैं, तो ये होता है uy इक्वल टू माइनस vx। uy मतलब u को y के रिस्पेक्ट में करो, तो ये हमारे पास u है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, e टू द पावर x एज इट इज, cos y का हो जाएगा माइनस sin y, ये माइनस साइन एज इट इज, v को x के रिस्पेक्ट में करो, ये हमारे पास v है, e टू द पावर x का हो जाएगा सेम e टू द पावर x एंड sin y एज इट इज, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, दूसरा CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो आप कह सकते हो जो हमारा फंक्शन f है वो एनालिटिक एवरीवेयर है, राइट। CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुका है, तो इसे क्लियर करेंगे, f एनालिटिक है। g को चेक करेंगे, g ऑफ x ये है एक्स वाई प्लस आई वाई, ये u हो जाएगा, i के साइड वाला v हो जाएगा, v है y, u पहला CR इक्वेशन है ux इक्वल टू वी वाई, u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे ओनली y आएगा, v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड। पहला सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये जो g है, फंक्शन g ऑफ x है, वो एनालिटिक नहीं है। दूसरा सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। दूसरा सी आर इक्वेशन है u y इक्वल टू माइनस वी एक्स। नाउ u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, माइनस v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। तो तुम बोलोगे सर पहले सी आर इक्वेशन से हमें मालूम पड़ गया है कि जो g ऑफ x है वो एनालिटिक नहीं है, फिर आप दूसरा सी आर इक्वेशन क्यों चेक कर रहे हैं? तो मैं दूसरा सी आर इक्वेशन इस वजह से चेक कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ओरिजिन पे चेक करना चाहते हैं, दैट इज 0 0 पर, तो ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन पर भी एनालिटिक नहीं है, राइट। अगर इस y को आप 0 रखोगे तो भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये वाला सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दोनों भी होना चाहिए। तो इस y को अगर आप 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू 1, जो कि ट्रू नहीं है, ओके। तो आप कहोगे सर जो सेकंड फंक्शन g ऑफ x है वो ओरिजिन पर भी एनालिटिक नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में भी ओरिजिन की बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने उसको डिस्कस कर लिया, ओके। तो जो पहला फंक्शन f है वो एनालिटिक एवरीवेयर है, दूसरा फंक्शन g है वो एनालिटिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? f इज एनालिटिक एवरीवेयर बट नॉट g। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f of z equals to zz conjugate where z is this then this। तो f of z given है z conjugate, राइट। आपको मालूम है z क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई, और z कॉन्जुगेट क्या होता है? x माइनस आई वाई। सो f ऑफ z क्या हो जाएगा? f ऑफ z z x प्लस आई वाई इंटू z कॉन्जुगेट दैट इज x माइनस आई वाई। नाउ a प्लस बी, a माइनस बी यूज करेंगे, सो a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आई वाई स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होता है माइनस 1 एंड वाई स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो f ऑफ z को हमने मॉडिफाई कर लिया, f ऑफ z हमारा क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो इसे क्लियर करेंगे, f ऑफ z आया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस आई टाइम्स ऑफ 0, राइट। तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। सो u इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v हो जाएगा 0, राइट। अगेन सी आर इक्वेशन चेक करना है हमें। पहला सी आर इक्वेशन क्या होता है? ux इक्वल टू वी वाई, राइट। अब u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या? 2x, v को y के रिस्पेक्ट में 0, राइट। और इस तरह से आप इधर भी चेक कर सकते हो, u y इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यहां पर भी u को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y और ये है 0, राइट। सो f ऑफ z इज एनालिटिक एवरीवेयर। नहीं, f ऑफ z एवरीवेयर एनालिटिक नहीं है, ओके। नाउ f ऑफ z इज एनालिटिक एट ओरिजिन ओनली। ओरिजिन पर चेक कर लेते हैं, राइट। तो आप कहोगे सर ओरिजिन पर चेक करना है तो x और y दोनों को आप 0 0 रखो, तो ठीक है भाई, x को 0 रखेंगे तो इस तरफ 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, तो पहला सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर y को 0 रखो तो इस तरफ भी 0 आ गया, दूसरा सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा f ऑफ z है वो एनालिटिक है कहाँ पर? ओरिजिन पर, राइट। सो f ऑफ z इज एनालिटिक एट ओरिजिन, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, f ऑफ z इज नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो देखो f ऑफ z ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस। आप कहोगे सर u है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v है 0, ये पॉलिनोमियल्स हैं और ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो f ऑफ z भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? f ऑफ z इज नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इनकी बात गलत है, ओके। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। डी में क्या बोला जा रहा है? बोथ बी एंड सी, नहीं ये नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, राइट। इसे करते हैं डिलीट और सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चन, ओके। लेट f ऑफ z इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस i इंटू दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन f ऑफ z गिवन है, एनालिटिक है। आप कहोगे सर सी आर इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। और कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं a प्लस बी एंड दिस। तो आपको क्या करना है? a और b की वैल्यू निकालना है, बाद में a और b को ऐड करना है, ओके। क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, राइट। सो पहले तो u देखेंगे, ये u है और i के साइड वाला v है, राइट। सो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy
और v क्या आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। पहला CR इक्वेशन क्या है, ux इक्वल टू वी वाई, ओके। अब u को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ए वाई स्क्वायर का 0 होगा माइनस 2xy, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2y, राइट। इक्वल टू v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट टर्म का 0 होगा, y नहीं है, सेकेंड टर्म माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस 2y, और लास्ट टर्म में 2xy है, y के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x आ जाएगा, राइट। तो ये काम करने का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर a और b तो है ही नहीं, a b टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो a b हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब दूसरा CR इक्वेशन है उससे पूछते हैं। सो यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, राइट। नाउ u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका 0, सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा 2ay, और इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना है सो माइनस 2x, राइट। माइनस v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2bx, ओके, और इसका 0, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2y, राइट। तो यहाँ से आप कहेंगे 2ay माइनस 2x इक्वल टू, माइनस का इंटू कर लो, 2bx माइनस 2y। कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट क्या है उसको कंपेयर करो, y का कोएफिशिएंट क्या है उसको कंपेयर करो, तो y का पहले कर लेते हैं। तो इस तरफ y के साइड में 2a है, लिख लिया 2a, इस तरफ y के साइड में है माइनस 2, सो 2a इक्वल टू माइनस 2, सो a इक्वल टू माइनस 1, ओके। और यहाँ पर x के साइड में है माइनस 2 और यहाँ x के साइड में है माइनस 2b, इसे सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आएगा 1, ओके। सो a इज माइनस 1 एंड b इज 1। आपसे पूछा है a प्लस b, a है माइनस 1, b है 1, आंसर आएगा 0, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let w equals to f of z equals to u plus iv is an analytic function in a domain D, then this ओके। तो यहाँ पर dw अपॉन dz पूछा है, राइट। तो ध्यान रखना है w इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई वी, ओके, u प्लस आई वी। यहाँ पर f ऑफ z की कार्टेशियन फॉर्म है, आपसे क्या पूछा है dw अपॉन dz, राइट। तो इसे हम f डैश ऑफ z भी कहेंगे और dw अपॉन dz भी कह सकते हैं, एक ही बात है, राइट। इसके दो फॉर्मूले होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, इस पर से MCQ बन सकता है, राइट। तो f डैश ऑफ z को हम dw अपॉन dz बोलेंगे, इसके दो फॉर्मूले होंगे, पहला लिख लेते हैं डेल w अपॉन डेल x, राइट। इस डेल w अपॉन डेल x को हम लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल x प्लस i इंटू डेल v अपॉन डेल x, राइट। और आपको मालूम है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ux प्लस आई इंटू वी एक्स, ओके। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा f डैश ऑफ z इक्वल टू dw अपॉन dz, और ये हो जाएगा माइनस आई डेल w अपॉन डेल y। सो माइनस आई यहाँ पर एज इट इज होगा और डेल w अपॉन डेल y, तो डेल w अपॉन डेल y को लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल y प्लस आई इंटू डेल v अपॉन डेल y, राइट। और इसे इस तरह भी लिख सकते हो माइनस आई यू वाई प्लस आई इंटू वी वाई, राइट। तो एफ डैश ऑफ जेड आपको जब भी निकालना हो, अगर एफ ऑफ जेड हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, एफ डैश ऑफ जेड आपको जब भी निकालना है तो इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, वैसे ये वाला यूज करना ये इजी है, फर्स्ट वाला, राइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा क्या, नहीं होगा, ऑप्शन बी, राइट। यहाँ पर देखो सेम है ये ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, और फंक्शन यहाँ पर है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। आगे फंक्शन पोलर फॉर्म में आएगा तो पोलर फॉर्म के लिए भी दो फॉर्मूले आपको एफ डैश ऑफ जेड के मिलेंगे। तो एफ डैश ऑफ जेड के हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूले हो जाएंगे, चारों भी आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, देन एफ डैश ऑफ जेड, राइट। इसमें एफ डैश ऑफ जेड है, तो जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया एफ डैश ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा u
और ये हो जाएगा v, राइट। ये हमारा u है और ये है v। f डैश ऑफ z निकालना है, सो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। f डैश ऑफ z क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ z डेल w अपॉन डेल x, मतलब डेल u अपॉन डेल x प्लस i इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल u अपॉन डेल एक्स, u को आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, u यहाँ पर सामने है, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन का क्यूब है, 3 साइड में आएगा और x माइनस वन का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 3xy स्क्वायर, तो x का 1 हो जाएगा, सो माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पर 3y स्क्वायर का 0 हो जाएगा, राइट। प्लस है तो यहाँ पर भी हमने प्लस लगाया, i है तो ये हो गया i। नाउ डेल v अपॉन डेल x, इस v को x के रिस्पेक्ट में करो तो 3x स्क्वायर y है, x स्क्वायर का 2x होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसे ब्रैकेट लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 6y, राइट। यहाँ पर y भी आएगा 6y, आगे टर्म में x नहीं है तो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर आएगा f डैश ऑफ z। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f of z equals to u of r comma theta plus I into v of r comma theta is an analytic function in a domain D, then polar form of CR equation। बहुत ही सिंपल है, सबने लर्न किया होगा पोलर फॉर्म, राइट। तो पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन क्या होती है, ध्यान रखना है, u r इक्वल टू 1 by r v theta and then v r इक्वल टू माइनस 1 by r u theta, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी होगा, राइट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 बाय आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एटसेट्रा, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू आर क्यूब कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा आर इज नॉट इक्वल टू 0 देन। ओके, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ जेड है वो आर और थीटा के फॉर्म में है, मतलब हमें पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। पहले हम u और v यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो इस r क्यूब का अंदर ब्रैकेट में इंटू करेंगे, सो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, r क्यूब कॉस 3 थीटा प्लस आई आर क्यूब साइन 3 थीटा। ओके, ये हो जाएगा u और i के साइड वाला हो जाएगा v, राइट। तो हमारे पास u है r क्यूब कॉस 3 थीटा और v है r क्यूब साइन 3 थीटा, राइट। पहला सी आर इक्वेशन क्या होगा पोलर फॉर्म में, तो ये होगा u r इक्वल टू 1 बाय r v थीटा, राइट। u r मतलब u को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये हमारे पास u है, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर एंड cos 3 थीटा एज इट इज, राइट। नाउ 1 बाय r यहाँ पर सेम है, v थीटा, v को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो r क्यूब यहाँ पर सेम होगा, r क्यूब एज इट इज, साइन 3 थीटा का हो जाएगा cos 3 थीटा, 3 थीटा को भी करेंगे तो एक 3 यहाँ पर साइड में आएगा, राइट। अब ये r है, ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर, तो इस तरफ भी आ जाएगा क्या, 3r स्क्वायर cos 3 थीटा, 3r स्क्वायर cos 3 थीटा इक्वल टू 3r स्क्वायर cos 3 थीटा, राइट। तो जो पहला सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड सी आर इक्वेशन क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये है वी आर इक्वल टू माइनस 1 बाय आर यू थीटा, राइट। v को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर साइन 3 थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय r एज इट इज, एंड u थीटा, u को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, r क्यूब यहाँ पर एज इट इज होगा, cos 3 थीटा है तो इसका हो जाएगा साइन 3 थीटा, वो भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस अभी प्लस हो जाएगा, 3 थीटा को करोगे तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, ओवरऑल दोनों साइड सेम आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of z equals to r square cos 2 theta plus i r square sin p theta is analytic then।
तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड गिवन है और वो एनालिटिक है, आपको पी फाइंड आउट करना है, राइट। तो यू ये हो जाएगा और ये होगा वी। सो यू है हमारे पास आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा और वी क्या है, आर स्क्वायर साइन पी थीटा, राइट। सो पहला जो सी आर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कराएंगे। पहला सी आर इक्वेशन है यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा, राइट। नाउ यू आर, ओके, सो यू को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2r cos 2 थीटा इक्वल टू 1/r, वी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो आर स्क्वायर एज इट इज साइन पी थीटा, इसका हो जाएगा कॉस पी थीटा। पी थीटा को करेंगे तो एक पी यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट, और ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पी आर कॉस पी थीटा, और इस तरफ क्या है 2r cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन क्लास में भी हमने सॉल्व किया था, राइट। तो cos p थीटा है और यहाँ पर cos 2 थीटा है, मतलब p की जगह पर 2 है, यहाँ पर p आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो p रिप्लेस हुआ है 2 से, आप कहोगे p इक्वल टू 2, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f of z equals to z into mod z where z equals to x plus iy then this। फिर से वही एनालिटिक चेक करना है, और f of z है z into mod z। आपको मालूम है z क्या होता है x plus iy, z कॉन्जुगेट क्या होता है x minus iy, एंड mod z क्या होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, हमारे पास f of z क्या गिवन है z into mod z। नाउ z है x plus iy, मॉड z है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई y टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये u है और ये v है, राइट। तो इसे क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास u है x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v है y इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। यहाँ पर सी आर इक्वेशन चेक करना है, तो अगर आप अभी सी आर इक्वेशन यूज करोगे तो आपको कार्टेशियन फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर लेंथी होगा। इसको शॉर्ट कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर लो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे r cos थीटा, और y इक्वल टू क्या r sin थीटा, और r क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा क्या होता है बोलो tan इनवर्स ऑफ y बाय x। क्लियर है। सो नाउ u इक्वल टू x है, x को रखना है r cos थीटा एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा r। ऐसे ही v निकाल लेंगे, सो y है r sin थीटा, अंडर रूट ऑफ दिस इज r, सो फाइनली u आ जाएगा r स्क्वायर cos थीटा एंड v आ जाएगा r स्क्वायर sin थीटा, राइट। क्लियर करेंगे, u है r स्क्वायर cos थीटा एंड v है r स्क्वायर sin थीटा, राइट। अब दोनों भी सी आर इक्वेशन आपको चेक करना है। ऑल राइट, पहला सी आर इक्वेशन क्या है यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा, यू को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r स्क्वायर का हो जाएगा 2r एंड cos थीटा एज इट इज। नाउ 1/r v को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर r स्क्वायर एज इट इज है, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा r cos थीटा, और इस तरफ क्या है 2r cos थीटा, राइट। सो सी आर इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं f of z is not analytic everywhere, so option A is correct. Next question, let f of z equals to u of r comma theta plus I into v of r comma theta is an analytic function in a domain D, then, right। तो यहाँ पर भी आपको dw upon dz मतलब कि f dash of z के दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर भी लर्न करने होंगे। सो f dash of z, इसे हम dw अपॉन dz भी कह सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके भी दो फॉर्मूले होंगे। फर्स्ट हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा
del w upon del r, right? Now e to the power minus I theta as it is, del w upon del r को हम लिख सकते हैं del u upon del r प्लस I इंटू del v अपॉन del r। ये आपको ध्यान रखना है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आई थीटा सेम, और ये हो जाएगा u r प्लस आई v r। एक तरह से और लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा को हम क्या कह सकते हैं cos थीटा प्लस नॉट प्लस माइनस आई साइन थीटा इंटू यू आर प्लस आई इंटू वी आर, राइट? तो ये फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ जेड का। ओके, दूसरा फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू, इसे हम डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड भी कहेंगे, और ये होता है माइनस आई बाय आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। इस बार आएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, राइट? तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, माइनस आई बाई आर एज इट इज, ई टू द पावर माइनस आई थीटा एज इट इज, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, और आगे भी आप मॉडिफाई कर लो, ई टू द पावर आई थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, दिस इज माइनस, राइट? और डेल यू बाय डेल थीटा, इसको हम यू थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको आप मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आ सकता है? ऑप्शन सी लग रहा है, राइट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, if f of z equals to this is an analytic function in z plane then, right? ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हो चुका है। f of z एनालिटिक गिवन है और r और थीटा के फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट सी आर इक्वेशन क्या है पोलर फॉर्म में? तो ये है u r इक्वल टू 1 बाय r v थीटा, एंड सेकेंड पोलर फॉर्म है सी आर इक्वेशन की वी आर इक्वल टू माइनस 1 बाय आर एंड यू थीटा, राइट? तो ऑप्शंस में अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सभी ऑप्शन में ये सेम है, राइट? हम क्या करेंगे, पहले यू आर आर निकालेंगे, फिर 1 बाय आर यू आर निकालेंगे, फिर 1 बाय आर स्क्वायर यू थीटा थीटा निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड करके देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है या 1 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। ओके, तो पहले हम यू आर आर निकालेंगे। तुम बोलोगे सर यू आर आर कैसे निकालें? तो हमारे पास यू आर है, इसको एक बार और आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो यू आर आर मिल जाएगा, राइट? तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यू आर आर, नाउ 1 बाय आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, वी थीटा यहाँ पर सेम होगा, एज इट इज होगा, राइट? तो यू आर आर की वैल्यू हमने निकाली, तो इसे हम लेट से इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब वैल्यू निकालेंगे 1 बाय आर यू आर की, 1 बाय आर यू आर। ओके, नाउ 1 बाय आर सेम है यू आर, राइट? यू आर की वैल्यू यहीं से देखेंगे तो ये है 1 बाय आर वी थीटा, ये है नंबर 2, या 1 बाय आर इंटू 1 बाय आर को लिख सकते हैं 1 बाय आर स्क्वायर वी थीटा। ओके, ये है नंबर 2, राइट? तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी भी वैल्यू निकाली। अब थर्ड टर्म है 1 बाय आर स्क्वायर यू थीटा थीटा। ओके, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ से आप कहोगे सर जो यू थीटा आएगा, आर को इस तरफ शिफ्ट करो, सो माइनस आर वी आर आएगा, राइट? अब इसे फिर से हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सो ये आ जाएगा बेटा यू थीटा थीटा, सॉरी, सो यू थीटा थीटा आएगा और माइनस आर वी आर, राइट? अब यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा नहीं है, तो इस तरफ आएगा 0। ओके, तो हमने यू थीटा थीटा की वैल्यू निकाली 0 और 1 बाय आर स्क्वायर यू थीटा थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, राइट? क्योंकि यू थीटा थीटा क्या है 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर आर और सेकंड का ये साइड प्लस 1 बाय आर यू आर, राइट? प्लस 1 बाय आर स्क्वायर यू थीटा थीटा। ओके, नाउ यू आर आर की वैल्यू क्या है?
माइनस 1/r² v थीटा एंड 1/r u थीटा, इसकी वैल्यू ये यहाँ पर है, प्लस 1/r² v थीटा, और जो थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू है 0, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो 0 आ जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू एनालिटिक फंक्शन। इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।